हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम टेट एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक को डिस्कशन करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का पूरा कंसेप्ट को एक एक करके डिस्कशन करेंगे। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो कंसेप्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, उन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाए वो क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है, ये वीडियो इसी चैप्टर का पार्ट 6 है। इससे पहले मैं इसी चैप्टर के ऊपर टोटल 5 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो एसएमएस, बंगाली और इंग्लिश तीनों मीडियम स्टूडेंट्स को फायदा देने वाला है। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले टाइम में इसी चैनल का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रेंड्स, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पर आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल एंड एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फ्रेंड्स, मान लीजिए हम लोगों को 2 और 6 का एलसीएम निकालना है। 2 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल। तो हम लोग पहले तो 2 और 6 का सारे मल्टीपुल्स को यहाँ पर लिखेंगे। तो मल्टीपुल्स ऑफ 2 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और मल्टीपुल ऑफ 6 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो मल्टीपुल्स ऑफ 2 यहाँ पर क्या आएगा? देखिए, 2 into 1 2, then 2 into 2 4, then 2 into 3 6, then 2 into 4 8, then 2 into 5 10, then 2 into 6 12, ऐसे करके 2 का मल्टीपुल्स इस तरह से चलेगा। अब आइए 6 में, 6 का अगर हम लोग मल्टीपुल को लिखेंगे तो 6 into 1 6, 6 into 2 12, 6 into 3 18, इसी तरह यहाँ पर 6 का मल्टीपुल इस तरह से चलेगा। अब देखिए, हमें यहाँ पर 2 और 6 का मल्टीपुल लिखना था तो हम लोगों ने तो मल्टीपुल लिख लिया। दैट मीन्स इस मल्टीपुल को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आइए कॉमन में, तो यहाँ पर देखिए अभी हम लोगों को 2 और 6 का कॉमन मल्टीपुल लेना है। सो 2 और 6 का कॉमन मल्टीपुल देखिए क्या है? देखिए 6 है तो हम लोगों ने 6 लिख लिया। उसके बाद देखिए 12 आएगा तो हम लोगों ने 12 लिख लिया। उसके बाद देखिए 18 आएगा तो हम लोगों ने 18 लिख लिया। ये सीरीज इस तरह से चलेगा। अब देखिए हम लोगों ने कॉमन मल्टीपुल तक लिख लिया। अब अभी हम लोगों को लोएस्ट लेना है। सो 2 और 6 का देखिए ये जो नंबर्स हम लोगों ने लिखा है, ये सारे नंबर्स क्या है? ये सारे नंबर्स आपका 2 और 6 का कॉमन मल्टीपुल है। अभी हम लोगों को यहाँ पर लोएस्ट लेना है। तो लोएस्ट क्या आ रहा है? देखिए लोएस्ट है आपका 6। दैट मीन्स 2 और 6 का एलसीएम ऑफ 2 एंड 6 आ गया आपका 6। तो ये होता है आपका पूरा कंसेप्ट ऑफ एलसीएम। आगे जाके हम लोग यहाँ पर इसी मेथड को नहीं फॉलो करेंगे, हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। उसी शॉर्ट ट्रिक को यूज करके हम लोग कोई भी नंबर्स हो उन सारे नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। ये तो कंसेप्ट मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अब आइए यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर मान लीजिए हमें 2 और 6 का एचसीएफ निकालना है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर 2 का सारे फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। 6 का सारे फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 का फैक्टर क्या क्या है? देखिए 2 का फैक्टर है आपका 1 और 2 और 6 का फैक्टर क्या क्या है? 6 का फैक्टर है आपका 1 2 और 3 और 6 है। सो यहाँ पर 2 का फैक्टर हम लोगों ने लिख लिया 1 2 और 6 का फैक्टर है आपका 1 2 3 और 6। अब आइए यहाँ पर देखिए हमें कॉमन लेना है, कॉमन फैक्टर लेना है। तो कॉमन फैक्टर देखिए 2 और 6 का कॉमन फैक्टर देखिए क्या क्या है? देखिए 1 है और उसके बाद 2 है। सो 2 और 6 का कॉमन फैक्टर है आपका 1 और 2। अभी हम लोगों को हाईएस्ट लेना है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 6 का कॉमन फैक्टर आपका सिर्फ 2 ही है। एक तो है आपका 1 और दूसरा है आपका 2। इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है? इन दोनों में से हाईएस्ट है आपका 2। दैट मीन्स एचसीएफ ऑफ 2 एंड 6 आ गया आपका 2।
तो ये पूरा कंसेप्ट है आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का। मेरे ख्याल से ये जो कंसेप्ट है एलसीएम और एचसीएफ का, ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक को सीखेंगे और उस शॉर्ट ट्रिक की मदद से ही हम लोग यहाँ पर एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, मान लीजिए हमें 2 और 6 का एलसीएम निकालना है, तो हम लोगों को 2 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो हम लोग इसी तरह से लिख लेंगे। उसके बाद देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक नंबर पुट करना है, उस नंबर से ये दोनों नंबर हम लोग डिवाइड दे सकते हैं। ऐसा नंबर यहाँ पर हम लोग को निकालना है, उस नंबर से हम लोग इन दोनों नंबर्स को डिवाइड दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो देखिए 2 से हम लोग 2 को डिवाइड दे सकते हैं, 2 से हम लोग 6 को भी डिवाइड दे सकते हैं। तो 2 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1, 6 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3। आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में फिर से हम लोगों को यहाँ पर डिवाइड देना है, मतलब ऐसा नंबर हम लोगों को यहाँ पर लाना है, उस नंबर से हम लोग इन दोनों नंबर्स को डिवाइड दे सकते हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिस नंबर से हम लोग इन दोनों नंबर्स को डिवाइड दे सकते हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग स्टॉप कर देंगे। यहाँ पर स्टॉप करने के बाद देखिए स्टॉप करने के बाद सिर्फ एक ही नंबर हम लोगों को मिल रहा है। उसके बाद चेक करना है यहाँ पर कितना नंबर से, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही नंबर है, यहाँ पर सिर्फ 2 है। दैट मीन्स 2 और 6 का एचसीएफ, 2 और 6 का एचसीएफ आ गया आपका 2। अब यहाँ पर एचसीएफ तो आ गया। एलसीएम निकालने के लिए हम लोगों को इसी स्टेप को फिर से आपका प्रोसेस करना है। जैसे कि यहाँ पर 1 आया है, यहाँ पर जितना भी नंबर है, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर है तो उन दोनों नंबर के लिए यहाँ पर 1 1 लाना है हम लोगों को। अगर 3 नंबर रहता तो उस केस में 1 1 1 लाना पड़ता। तो यहाँ पर 1 तो आ गया, यहाँ पर 3 के प्लेस में भी 1 लाना है हम लोगों को। तो जब तक 1 1 नहीं आएगा तब तक हम लोग एलसीएम के लिए प्रोसीड करेंगे। तो इस 3 को 1 बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर 3 से डिवाइड जब करेंगे तो 3 1 तो एज इट इज हम लोग लिख लेंगे, और 3 से जब इस 3 को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 1, तो 1 1 आ गया। अभी एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए हम लोगों को इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है। तो दैट मीन्स एलसीएम ऑफ 2 and 6, यहाँ पर देखिए जब प्रोडक्ट करेंगे 2 और 3 का तो ये आ गया आपका 6। दैट मीन्स एलसीएम ऑफ 2 and 6 आ गया आपका 6, और एचसीएफ ऑफ 2 and 6 आ गया था आपका 2। मेरे ख्याल से ये शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पर 8, 24 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर पहले तो डिवाइड देंगे, ऐसा नंबर हम लोगों को यहाँ पर लाना है ताकि उस नंबर से हम लोग इन तीनों नंबर्स को डिवाइड दे सकते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर 2 है, 2 से हम लोग इन तीनों नंबर्स को डिवाइड दे सकते हैं। तो 2 से जब हम लोग 8 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4, 2 से जब हम लोग 24 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12, 2 से जब हम लोग 36 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18। फिर से हम लोगों को यहाँ पर एक नंबर ढूंढना है, उस नंबर से हम लोग तीनों नंबर्स को डिवाइड दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 मिल रहा है, देखिए 2 से हम लोग इन तीनों नंबर्स को डिवाइड दे सकते हैं। तो 2 से जब 4 को डिवाइड करेंगे तो यह आ गया आपका 2, 2 से जब हम लोग 12 को डिवाइड करेंगे तो यह आ गया आपका 6, 2 से जब हम लोग 18 को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 9। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम लोगों को यहाँ पर एक नंबर चेक करना है, एक नंबर लाना है, उस नंबर से हम लोग इन तीनों नंबर्स को डिवाइड दे सकते हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर आप लोगों को नहीं मिलेगा, उस नंबर से आप इन तीनों नंबर्स को डिवाइड दे सकते हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग स्टॉप कर देंगे एचसीएफ के लिए यहाँ पर हम लोग स्टॉप कर देंगे। और स्टॉप करने के बाद यहाँ पर देखिए जो नंबर्स आएगा उन नंबर्स का गुना करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 2 आया है, तो 2 into 2 करेंगे तो यह आ गया आपका 4। दैट मीन्स एचसीएफ ऑफ 8, 24 और 36 आ गया आपका 4। अब यहाँ पर हम लोगों को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम करने के लिए हम लोगों को इसी स्टेप को फिर से यहाँ पर प्रोसेस करना है, एक्सपांड करना है, जब तक यहाँ पर 1 1 1 नहीं आएगा। तो 1 1 लाने के लिए देखिए हम लोग 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो यह आ गया आपका 3, 2 से 9 तो हम लोग एज इट इज यहाँ पर पुट कर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर 3 से डिवाइड दे सकते हैं। तो 1 हम लोगों ने एज इट इज लिख लिया, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो यह आ गया आपका 1, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो यह आ गया आपका 3। फिर से यहाँ पर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 1, 1, 1। तो फाइनली यहाँ पर देखिए 1 1 आ गया। तो 1 1 1 आने के बाद यहाँ पर जितना भी नंबर है इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, वही हो जाएगा आपका एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए 2 into 2 into 2 8, 8 into 9, 8 into 3 into 3 9, तो 8 into 9 करेंगे तो ये आ गया आपका 72। दैट मीन्स एलसीएम ऑफ 8, 24 और 36 आ गया आपका 72।
मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला स्टेप, अगला पार्ट जो है 7 पार्ट में हम लोग यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर जो एमसीक्यूज है उन एमसीक्यूज को डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ फॉर्मूला से, क्या क्या फॉर्मूला से देखिए, मान लीजिए फ्रेंड्स हमें निकालना है, मान लीजिए एलसीएम ऑफ ए बाई बी एंड सी बाई डी। ए बाई बी फ्रैक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, एलसीएम ऑफ ए बाई बी और सी बाई डी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है आपका एलसीएम ऑफ ए एंड सी और नीचे एचसीएफ ऑफ बी एंड डी, ये फॉर्मूला होता है। फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए बाई बी एंड सी बाई डी का एलसीएम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखिए मान लीजिए हमें एचसीएफ ऑफ ए बाई बी एंड सी बाई डी निकलना है, तो इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस केस में फॉर्मूला हो जाएगा आपका एचसीएफ ऑफ ए एंड सी और नीचे हो जाएगा आपका एलसीएम ऑफ बी एंड डी। तो इन दो फॉर्मूला को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम लोग इन दोनों फॉर्मूला को यूज करके हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। अगला फॉर्मूला यहाँ पर आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगला फॉर्मूला होता है आपका एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब दो नंबर का एलसीएम इंटू दो नंबर का एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पर देखिए इसी कंसेप्ट को, यहाँ पर इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि एलसीएम ऑफ जैसे कि इस फॉर्मूला को हम लोग 2 और 6 से वेरीफाई करते हैं। चलिए एलसीएम ऑफ 2 एंड 6 मिला था हम लोगों को 6, तो 6 इंटू एचसीएफ ऑफ 2 एंड 6 कितना मिला है, देखिए 2, तो 2 इंटू 6 इंटू 2 इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब यहाँ पर एक नंबर है आपका 2 और दूसरा नंबर है आपका 6, तो कि यहाँ पर 6 इंटू 12, यहाँ पर भी 2 इंटू 6 12 इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स ये हमेशा ट्रू होता है। एलसीएम ऑफ ए एंड बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर इन सारे फॉर्मूला को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और मेरे ख्याल से एलसीएम और एचसीएफ का पूरा कंसेप्ट और किस तरह से हम लोग यहाँ पर एग्जाम में सॉल्व करेंगे, ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।